नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, समारोह का न्योता, और अब विधानसभा अध्यक्ष के रामलला के दर्शन के दिए न्योते को ठुकरा दिया गया। सवाल ये पूछा जा रहा है और लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव को रामलला से भी बैर मंजूर है, वो भी तब जब 24 चुनाव का वक्त एक तरीके से शुरू हो चुका है। सवाल ये भी है कि रामलला के दर्शन का न्योता ठुकरा कर क्या 2024 में समाजवादी पार्टी की नैया पार लग पाएगी? क्या उसका सेट वोट बैंक उसके पास ही रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि प्रभु श्री राम का सगा कौन है और प्रभु श्री राम को ठगा किसने है? आज योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट के मंत्री और समाजवादी पार्टी को छोड़कर करीब सभी दलों के विधायकों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। तस्वीरें आपके सामने हैं। रामलला के दर्शन पाने वाले नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और अपने आप को सौभाग्यशाली माना। सुनिए। भाव ये लूं क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाव ये लूं, भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार 2047 तक विकसित भारत बने। रामलला के दर्शन से किनारा करने वाली समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने आज चौतरफा हमला किया। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब साफ हो जाएगी और वो अपने सेट वोट बैंक के खातिर अयोध्या जाने से, रामलला के दर्शन करने से परहेज कर रही है। सुनिए। के जो नहीं आए हैं वो केवल सपा है, सपा मतलब सफा है। जो नहीं आए मैं उनको दुर्भाग्यशाली मानता हूं और मैं समझता हूं कि वो पार्टी और वोट की राजनीति के कारण नहीं आ रहे हैं। उनको इससे ऊपर उठ करके भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहिए। सपा का चाल चरित्र आप अच्छी तरह जानते हैं। कार सेवकों पर गोली चलाना हो, प्रभु राम के अस्तित्व को न मानना हो, इस प्रकार के बयान लगातार वो लोग देते रहते हैं। और समाजवादी पार्टी के एक जो पदाधिकारी हैं वो लगातार सनातन धर्म के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी कभी भी भारत की संस्कृति के साथ नहीं रही है। अखिलेश यादव को अयोध्या जाने में विश्वास नहीं है, ब्रिटेन जाने में, ऑस्ट्रेलिया जाने में, इंग्लैंड जाने में, जो हमारे देश के और हिंदू सनातन धर्म की आस्था का विषय है, उनसे उनका कोई नाता नहीं। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पर किस तरीके से हमला बोला गया। चूंकि रामलला के दर्शन करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के नेता विधायक नहीं गए। और आप याद करिए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले क्या हुआ था। अखिलेश यादव ने समारोह में न्योता नहीं मिलने की बात कही थी, फिर न्योता मिला, ये बात साफ हो गई, तो समारोह में नहीं जाने की बात की बाद में हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब जाकर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सभी नेताओं विधायकों को न्योता दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का अभी भी ये कहना रहा और ये स्टैंड रहा कि जब प्रभु राम का बुलावा आएगा तब जाएंगे। दूसरी ओर विधानसभा में अखिलेश बीजेपी पर राम राज पर, प्रभु राम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को जवाब दिया। सुनिए। आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान प्रभु श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की। राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहां संबोधन तो राम राम का ही होता है ना। तो
अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव रामलला का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने मथुरा को लेकर ये बात कही तो सीएम योगी ने उन्हें जवाब भी दिया, सुनिए। नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। देखिए, दोनों जगह काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि यूपी में नई बहस, कौन राम का सगा और किसने प्रभु राम को ठगा। सवाल ये भी कि तुष्टीकरण की राजनीति क्या धर्म संकट में है अखिलेश यादव। सवाल ये भी कि वोट के लिए अखिलेश यादव को क्या श्री राम से भी बैर मंजूर है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव 2024 में राम पर ही क्या राजनीतिक क्लेश सबसे ज्यादा मचेगा। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु, अवनीश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी मेहरदीन रगरेज इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में मनोज यादव जी आपसे करता हूं और सवाल सबसे पहला और बड़ा यही है कि बार बार प्रभु राम के बुलावे की बात की, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो ये बुलावा क्या 2024 के पहले आएगा या बाद में आएगा? देखिए पांडे जी, जब आएगा तब दुनिया को पता चल जाएगा। सबके दीदे फूट थोड़ी रह जाएंगे, सब देखेंगे खुली आंखों से और कानों से सुनेंगे भी, नारे भी सुनेंगे और हमारा भगवान के प्रति जो श्रद्धा होगी उस श्रद्धा को भी देखेंगे सुनेंगे। इतनी बेचैनी क्यों है बीजेपी को? और ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये बोले अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी सदन में बोले कि हमारे आराध्य हैं, तो आराध्य के दर्शन करके वहां विपक्ष को कोसने के लिए गए। बेशर्मी के साथ ये राजनीति कर रहे हैं और बता रहे हमारे आराध्य हैं। अरे हम अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोलते हैं। आपने मुझे पिक्चर से हटा दिया, अब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो आप लोग ने कुछ और ही वहां स्क्रीन पे लगा दिया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी एंड कंपनी भगवान को राजनीतिक इस्तेमाल में लेके आ रही है और लगातार लाती आ रही है। हमारे लिए भगवान राजनीति का विषय नहीं है। ना वो मेरा हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना सिख धर्म, ना ईसाई धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना पारसी धर्म। हमारे लिए धर्म हमारी आस्था का विषय है और राजनीति हमारा कार्य है, सेवा है, भाव है, सत्ता की प्राप्ति है, लोगों के लिए काम करना है। योगी आदित्यनाथ को आपके चैनल से एक बात बता दे रहा हूं, एक आदमी को अपने साथ ले गए थे जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा था कि मंदिर में वो भिक्षा देने की ट्रेनिंग दी जाती। तो आज तो ओम प्रकाश राजभर को ट्रेनिंग मिल गई होगी भिखारी बनने की। उनसे आप जरूर पूछ लेना, उनके प्रवक्ता को भी बैठा लेना। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट है, हम भगवान के बुलावे पे और अपनी मर्जी से जाएंगे, सरकारी खर्च से नहीं जाएंगे। इतना भगवान ने हमको कामचोर और कंजूस टाइप का नहीं बनाया। ठीक है, तो अपनी मर्जी मनोज यादव जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अपनी मर्जी तो 22 तारीख के बाद आज इतना दिन बीत गया, मर्जी हो जानी चाहिए थी। मैम मेरा एक सवाल है, फिर आपकी बातों का जवाब आरपी सिंह देंगे। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि आप धर्म को राजनीति में नहीं लाते हैं, तो 93 में जब वाराणसी में पूजा रुकवा दी गई एक अनरिटेन ऑर्डर के द्वारा, तो क्या राजनीति नहीं हो रही थी? नंबर 1। नंबर 2 बात, जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई तो क्या वो राजनीति नहीं हो रही थी? देखिए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाली बात करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट जवाब। निपेंद्र मिश्रा वहीं बैठा, ट्रस्ट का अध्यक्ष बना, उसी ने चलवाया था गोली, अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है, अपने मुंह से कहा है। बीजेपी आरएसएस को इस बात को खुद समझना चाहिए। मेरा नहीं मनोज यादव जी सुनिए, आज सूबे में अगर कुछ भी होता है, कहीं कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति गड़बड़ हुई या कुछ भी होता है, तो आप सीधे योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हैं कि नहीं ठहराते हैं?
बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई ब्यूरोक्रेट इस तरीके का ऑर्डर दे देगा, साइन कर देगा? सर ऐसी बातें मत किया करिए। आज की जनता बहुत जागरूक है और समझती है कि आप फिर सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रुको। इसका मतलब मानिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियां बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कल्याण सिंह ने रची थी, भाजपा ने रची थी। ये एक्सेप्ट करिए ना, यहाँ पे एक्सेप्ट करिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी थी, हमने नहीं माना था, हमने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, हमने उसको गिराने का पूरा मुआवजा दिया था। आप ये बात तो कहो ना, तब तो बात क्लियर होगी। आप एक तरफ जो करते नहीं तो पहले ये कहिए ना कि आपकी सरकार ने आप दीपेंद्र मिश्रा या किसी और पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आपने बोलिए ना कि जब आपके पास समय था तो आपने धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, फिर आप वही आरोप इन पर लगा रहे हैं। फिर सीधे ये कहिए ना कि सब वही काम कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, हम कानून की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, और शपथ इसलिए लेते हैं कि उसको पूर्ण करेंगे। देश के किसी कानून ने आदरणीय नेताजी को कभी भी दोषी नहीं ठहराया। और जिनको राम भक्त कहते हो ना, सब गए हैं करबद्ध प्रार्थना कोर्ट के सामने करके आए, माफी मांगे और सबको सजा भी हुई। आप इतनी बात याद रखिएगा और संवैधानिक दायरे में रह के मुझसे डिबेट करिए। चलिए आरपी सिंह जवाब दीजिए इन्हें। आप सिर्फ 2024 के पहले अयोध्या और प्रभु राम का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मनोज यादव जी। देखिए, मनोज यादव जी को अधिकार है, क्योंकि उनके लिए बाबर बड़ा है, राम बड़ा नहीं है। इनके लिए राम आस्था का केंद्र नहीं है, राम आस्था का विषय नहीं है। इनके बाबर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लगातार काशी चौक पर कहा, मैं एक और इनकी परिभाषा में ही बता दूं, और ये तो कहते रहे हैं कि हम बाबरी वहां मस्जिद द्वारा वापस वहां बनाएंगे, वो ये कहते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। इनके नेता कहते रहे। मैं गुरु नानक देव जी की वाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, मैं एक थोड़ा पढ़ देता हूँ। तो अपना अंग नंबर 360 में, जैसे आप पन्ना कहते हैं, हमारे अंग कहते हैं, को हम गुरु ग्रंथ साहब जी को लाइव गुरु मानते हैं। खुरसाना खसमाना क्यों हिंदुस्तान डराया, आपे दोसे ना देहो करता जम कर मुगल चढ़ाया, ऐसी मार पे को नाने सैकी दर्द ना आया करता। ये मतलब ये गुरु नानक देव जी ने बाबर के हमले पर जो हुआ और जिस प्रकार का बाबर ने इस देश पर अत्याचार किया, ये गुरबानी में दर्ज किया है, बाबर वाणी में दर्ज किया। परंतु ये मैंने कहा ना, इनको तो बाबर से प्यार है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये अगर इनको बुलावा जब बाबर का आएगा, जब बाबरी मस्जिद बन जाएगी, वहां पर ये बाबर पहले दिन खड़े होंगे वहां पर। अरे मनोज यादव रुको यार, रुक जाओ एक मिनट, टोका नहीं ना एक बार भी मैंने बोलने दिया आपको। अपनी बारी आएगी बोलिएगा। तो जब बाबरी मस्जिद बनेगी वहां खड़े होंगे ये, क्योंकि बाबर का बुलावा आएगा इनको। परंतु जो सच है ये कतई नहीं जाएंगे। इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, इनको एक वोट सूचा है, और ये बोलते हैं कि वह वोट बैंक भी इनके साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह वोट बैंक की समझता है कि राम सिर्फ आराध्य नहीं है, उनके लिए राम अनुकरणीय है। वह भी चाहते हैं कि उनका बेटा राम जैसा हो, उनके घर में पिता हो तो राम जैसे हो, उनके पति हो तो राम जैसे हो, और अगर देश में शासन हो तो राम राज्य जैसे शासन हो, उत्तर प्रदेश में शासन हो तो राम राज्य से शासन हो। वह भी ये सब चाहते हैं। तो था ना, इनको तो बाबर से प्यार है, और ये तो छाती ठोक कर कहते रहे, हमने कम मारे, हम तो और ज्यादा मार सकते थे लोग, और हमारे बच्चे। बाबर से किसको प्यार है, अयोध्या किसके लिए राजनीति का सिर्फ विषय है, इसका जवाब मनोज यादव जी और आरपी सिंह जी आने वाले समय में, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया चुनाव में, वो जनता दे देगी। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, आप लोगों ने भी लंबे समय से दूरी बनाए रखी, लेकिन आप देखिए आप ही की पार्टी की विधायक जा रही हैं और ये कह रही हैं कि आज जो लोग गए, आज पूरी यूपी गवर्नमेंट गई, ये विधानसभा अध्यक्ष का न्योता था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, और आपकी पार्टी की विधायक है वो गई है वहां पर। देखिए राकेश भाई, आज देश के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी है कि अगर मंदिर ना जाओ तब भाजपा को मिर्च लगती है, अगर मंदिर जाओ तो मिर्च लगती है। तो रामचंद्र कह गए सिया को, ऐसा कलयुग आएगा, इस युग में कोई हंस चुगेगा दाना और कोई एक ऐसे है जो चोर मोती खाएगा। तो आज प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब चोरी कर कर मोती खा रहे हैं, और वो रामचंद्र का उद्देश्य देश के जनमानस को समझा रहे हैं, जबकि रामचंद्र जी के उस उद्देश्य के अंदर दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा लिखा हुआ है। और मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी ने भी नानक देव जी की बात बड़ी, पर भूल गए कि नानक देव जी तो वाडंबरों के विरोधी थे,
वो इन्हीं आडम्बरों के विरोधी के, तो उन्होंने सारे धर्मों के ग्रंथ को गुरु नानक साहब में लिखा और बोला कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हरिद्वार में अगर मैं विपरीत दिशा में जल चढ़ाऊंगा तो मेरे खेतों में जाएगा, ना कि चंद्रमोहन जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आप इतनी लाइनें चौपाई की बात कर रहे हैं, तो आपने जो चौपाई कही उसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से एडिट करके आपको सुना देता हूं, समझ में शायद आपको आ जाएगा कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो प्रभु राम का नाम लेगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निकाल दिया गया है क्योंकि अयोध्या गए प्रभु राम की बातचीत कर रहे थे। राकेश जी मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए प्लीज। आध्यात्मिक डिबेट है आपकी, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। और आज विषय किस बात पे आ रहा है? तो अगर देश के अंदर राम मंदिर बना और राम जी आए तो उसका सुन लीजिए सर, आप बड़े, मैं आपको बिल्कुल आपको सुनूंगा, लेकिन जहां आप गलत नहीं, बीच में कोई नहीं, एक मिनट रुकिए, आप आपकी बात जरूर सुनूंगा। नहीं, मेरा सवाल चंद्रमोहन जी, आपकी बात मैंने सुनी, आपने कहा आध्यात्मिक नहीं, सभी राजनेता यहाँ पर हैं और 24 चुनाव के मद्देनजर आज चर्चा हो रही है, ये बहुत क्लियर है। मेरा सवाल प्रमोद कृष्णम को लेकर था, मुझे उस पर जवाब चाहिए। मैं देता हूं जवाब, मैं उसका भी दूंगा। देखिए अब बात क्या है कि राम मंदिर बना देश के अंदर और राम मंदिर बनने का श्रेय किसी भी सरकार को मिला, जिसको भी मिला वो श्रेयोदय है, उसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आप राम जी के नाम के ऊपर बार बार राजनीति के अंदर हर पार्टी और हर पार्टी के व्यक्ति का अपमान क्यों करते हैं? यह कब सिखाया राम जी ने? कौन सा धार्मिक गुरु है, कौन सा ऐसा राजनीतिक गुरु है जो इस बात को प्रमाणित करता है बार बार आके और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने देना चाहता? आरपी सिंह जी जवाब दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। अवनीश अवस्थी जी, क्या प्रमोद कृष्णम ने राम का नाम लेकर किसी कांग्रेसी नेता का अपमान किया क्या? राम का, क्योंकि भगवान राम। राकेश जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि अगर कोई बीच में बोलेगा तो या तो मैं चुप हो जाऊंगा या उसका सुनिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, 3 मेहमान अभी भी हैं। अवनीश जी बोलिए। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम सरकारी खर्चे से नहीं जाएंगे। हाँ, सरकारी खर्चे से तो सफाई महोत्सव होता था, 1200 करोड़ रुपए 4 साल में खर्च कर दिए, वो हो सकता था। टैक्स पेयर के पैसे से, गरीब जनता के पैसे से, किसान मजदूर के पैसे से वो हो सकता था। राकेश जी, आप प्रमोद कृष्णम की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया था कार सेवा के आरोप में, उनके पर्ची पर जानते हैं क्या लिखा था? अपराध लिखा था राम भक्ति। यह है वो समाजवादी पार्टी जिसने कहा था कि आपको राम भक्ति के अपराध में अंदर किया जाता है। आरपी सिंह जी, आप तो गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो मुगल म्यूजियम बना रहे थे ये, जिन्होंने छोटे साहबजादों को जिंदा चिलवा दिया, उस औरंगजेब के नाम पर ये जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, जहांगीर ने जिसके गुरु अर्जुन देव जी के साथ जो किया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, उस मुगलों के नाम पर इन्होंने आगरा में मुगल म्यूजियम बना रहे थे ये। अब महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का म्यूजियम बन रहा है। आप सिर्फ गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, आप तब से लेके आज तक की बात कर लीजिए ना। राकेश जी, एक बड़ी छोटी सी बात है, गांव शहर में जब पड़ोस में अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो बीच में किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं किया जाता। लोग कहते हैं फला व्यक्ति से दुश्मनी होगी, लेकिन भगवान से थोड़ा दुश्मनी है। हम उनके निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, हम इनके निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, हमारी जब मर्जी होगी हम तब जाएंगे। ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है? नहीं, और अभी 16-17 दिन हो गए अवनीश जी, जिनको लगता था कि शायद ये सरकारी खर्चा है, नहीं जाना चाहिए, तो इस बीच वो जा भी सकते थे। मैं आ रहा हूँ हाजी मेहरदीन रंगरेज, 30 सेकंड में मुझे एक बात बताइए। और सवाल ये है कि क्या जो पार्टियां या नेता नहीं जा रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो इससे क्या मुस्लिम वोट बैंक खुश होता है, सेटिस्फाई होता है कि यही हमारा नेता है? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जो जिसमें आस्था है उसको वहां जाना चाहिए। मगर मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि विवादित जगह पे नमाज नहीं हो सकती, तो मैं कह रहा हूँ जब वहां पर हमारी मस्जिद थी उसे तोड़ा गया साजिश के तहत 1992 में, आज वहां पे भव्य मंदिर बन रहा, तो फिर वहां पर पूजा कैसे हो जाएगी? क्या आपकी किसी किताब में लिखा है कि जहां पर मस्जिद थी वहां पर आप तोड़ के मस्जिद बना देंगे और उसमें पूजा होगी? तो ये पूरा एजेंडा है भाजपा का, 2 से। अरे मेहरदीन, उस डिबेट में मत फंसिए भाई। वहां पर पहले मंदिर था, वहां पर शुरू से मस्जिद नहीं रही है, ये बात साबित हुई है। अरे सर, वही मामला काशी में चल रहा है, वही मामला मथुरा में चल रहा है।
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। या तो आप ऑर्डर्स को पढ़ते नहीं है, या तो आकर आप सोचते हैं कि कुछ भी बोलेंगे जनता सुन लेगी, समझ लेगी और मान जाएगी। अरे सर, प्रोपेगेंडा तो आप फैला रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, आप कैसे कह रहे हैं? आप तो फिर संविधान की और कानून की अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप अदालत की बात भी नहीं मानते और आप हमें कहते हैं कि आप अदालत की बात मानिए। आप हमारे स्थान को तोड़कर नहीं, मेहरदीन अंग्रेज, मुझे मत समझाइए संविधान और कोर्ट की बातें। संविधान और कोर्ट की बातें कितनी मानी जा रही हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद भी हर दिन फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये मुझे दलील मत दिया करिए, ठीक है? साध्वी प्रज्ञा भारती बार बार कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे भैया हम तो मान रहे हैं, और उसके बाद अनावश्यक अनर्गल बातें। साध्वी प्रज्ञा भारती, देखिए राकेश जी, बात ऐसी है कि जब संविधान इनको कहता है कि सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी पर, तो इनको प्रॉब्लम है। जब संविधान एएसआई की जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है भारत सरकार की, उस पर ये प्रश्न उठा देते हैं। संविधान की हमने राम मंदिर का केस जीता, तो इनको आपत्ति है। बीच में मत बोलिए रंगरेज जी, बीच में मत बोलिए, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपका हमेशा का यही रहता है, आप बात सुनिए। जब ये हिपोक्रेसी का नेचर मत अपनाइए यहाँ पर, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। जब टिकट मिल जाएगा, आप बीच में मत बोलिए, आप दुहाई देती है संविधान की, राम मंदिर के फैसले को आप बताती है आस्था का फैसला है। देखिए राकेश पांडे जी, इनका दोगला कमी ये है। एक बात और बताती हूँ आपको, संविधान की बात बताती हूँ, किताबें भी पढ़िए आप, अपने धर्म की कानून की किताब पढ़िए। This is not fish market, okay? Behave like cultured and civilized people in the society. नहीं, मेहरदीन सुनिए ना, आप अभी भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम मान भी रहे हैं भाई, तो ऐसा मत किया करिए, ऐसा मत किया करिए। और अनावश्यक किसी पर कोई टिप्पणी नहीं। माफ करिएगा, वक्त इतना ही, मैं दोबारा किसी के पास नहीं आ पाऊंगा। और ये चर्चा अभी दूर तो लग जाएगी कि अयोध्या प्रभु राम से दूरी, अयोध्या नहीं जाना 24 में किसे फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान पहुंचाएगा, इस मुद्दे का कितना असर है, राम लहर वाकई है नहीं है, 24 चुनाव के मद्देनजर ये बहुत सारी बातें हैं और वक्त रहते तय हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बौखलाहट बढ़ रही है अयोध्या के नाम पर, वो ये तय तो करता है कि ये जनमानस का मुद्दा रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।